हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया चल रहा है सब मस्त। पढ़ाई वढ़ाई भी सबकी चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली नीट एस्पिरेंट्स के लिए आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स। सबको पता है कि फिजिक्स बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए हैवी सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें मैथ इन्वॉल्व रहती है। इसी वजह से कई बच्चों का सिलेक्शन भी रुक रखा है, फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, कंसेप्ट नहीं बन पा रहे, टाइम ज़्यादा ले रही है फिजिक्स। ये सब आराम से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या कर सकते हैं हम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिजिक्स में ऐसा है क्या जो आप लोगों से हो नहीं पा रहा। फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो कि बायोलॉजी की तरह नहीं कि इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो हम आसानी से फिजिक्स सोल्व कर सकते हैं इसकी किसी भी प्रॉब्लम को। बच्चे एक्चुअली करते क्या है, बच्चे कंसंट्रेट करते हैं प्रॉब्लम्स पे कि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उन पे कंसंट्रेट करते हैं। वो थ्योरी पे अपनी कमांड नहीं कर पाते। जब तक थ्योरी पे कमांड नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो थ्योरी पे कमांड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर्स के नोट्स पढ़ते हैं, अपना स्टडी मटेरियल्स बुक्स वगैरह तो आप पढ़ते नहीं हैं। उन्हीं से पढ़ने के बाद आपको थ्योरी पे कमांड मिलेगी, तो यानी कि वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब उसको पढ़ेंगे किस प्रकार, आप बैठ के उसको बायोलॉजी की तरह रटने के लिए खोल लिया चैप्टर, थ्योरी पढ़ रहे हो उसकी। रटना नहीं है आपको उसमें। उसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि इस क्वेश्चन में यानी कि इस टॉपिक में ये कंसेप्ट लग सकते हैं और इन इन कंसेप्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपको दिमाग में एक बार ऐड हो गया, उसके बाद आप आराम से फिजिक्स कर सकते हैं। फिर आप प्रॉब्लम करो, कितनी जितनी मर्जी आए सब प्रॉब्लम्स करना, लेकिन पहले थ्योरी पे कमांड होना जरूरी है। और उसके बाद कमांड होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम कि फिजिक्स को किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने के लिए आपने कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन की है या फिर आपने चैनल से यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी आपने पढ़ लिए, वहाँ से आपको नोट्स तो मिल ही जाते हैं सबके, या फिर आपने खुद ने तैयार कर लिए नोट्स। और हम लोग नोट्स में लिखते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखते हैं अपन डेरिवेशन और उन डेरिवेशन से ड्राइव फॉर्मूले। उसमें फॉर्मूले काफ़ी होते हैं, थ्योरी का पार्ट बहुत कम होता है। तो थ्योरी का पार्ट तो अपने को स्टडी मटेरियल या अपनी बुक वगैरह से ही क्लियर करना होगा, क्योंकि इतनी थ्योरी हर टीचर लिखवा भी नहीं सकता, क्योंकि उसे कोर्स भी पूरा करवाना होता है टाइम पे। और फिर आप इतनी थ्योरी लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये थ्योरी लिखने में चला जाएगा आपका पूरा काम। तो फिर पढ़ोगे या खुद से। तो उसके लिए हो गया कि खुद से सेल्फ करना होगा कि अपने को आज ये पढ़ लिया अपन ने, उसकी थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद अपन प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करेंगे, फिर प्रॉब्लम देखेंगे इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो अपन आराम से सोल्व करते रहेंगे फिर उनको। लेकिन पहले थ्योरी जरूरी है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट की डाउट। आपको डाउट नहीं रखना किसी भी टॉपिक में, छोटे से छोटा डाउट भी, जैसे कि लाइन में लिखा होता है कुछ भी, वो समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ देते हो क्योंकि थ्योरी लिख रखी है। उसको वो डाउट आपको कई बार क्वेश्चन रॉन्ग करवा देता है वो डाउट आपके। तो डाउट नहीं रखना फिजिक्स में, छोटा सा छोटा कोई भी डाउट हो जरूर पूछ सकते हैं आप अपने टीचर से ऑनलाइन, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से कमेंट वगैरह करके आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, छोटे से छोटा डाउट भी। ये सबसे पहले हो गया अपनी थ्योरी, फिर प्रॉब्लम्स और फिर डाउट क्लियर। और डाउट होने के बाद उन डाउट्स का आपको एक सेपरेट नोट्स बनाने होंगे, यानी कि एक अलग कॉपी में लिखना होगा कि मेरे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने ये नोट कर लिया यहाँ पे। या फिर कोई क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको वो भी उसी कॉपी में लिखना होगा। या फिर वो क्वेश्चन जो आपके पहले बार में यानी कि फर्स्ट बार में सोल्व करने पे सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते किसी से भी, तो वो क्वेश्चन भी आपको लिखने होंगे कि मैंने फर्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन किए और ये मेरे से हो नहीं पाए। तो आप जब रिवीजन करोगे अगले वीक या अगले कुछ दिनों में, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ोगे और उनको देखोगे, यानी कि उनको पहले सोल्व करोगे, बाकी का बाद में देखोगे। इस वजह से आपकी फिजिक्स पे कमांड होती जाएगी धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया फिजिक्स में प्रैक्टिस करना। कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास मटेरियल होगा, क्वेश्चंस वगैरह होंगे, पेपर्स वगैरह चलते रहते हैं, आप पेपर्स दो, क्वेश्चन करो। और सबसे बड़ी बात, पेपर्स देने के बाद चाहे पेपर्स में मार्क्स मत देखो, लेकिन पेपर्स का एनालिसिस करना सबसे जरूरी है कि मेरे इस पेपर में इस टॉपिक के ये क्वेश्चन गलत हुए, तो अगले पेपर में वो क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने चाहिए। इस तरह एनालिसिस करते जाओगे तो आप फिजिक्स में 100 से 150 तक और 150 से 180 तक आराम से पहुंच पाओगे। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टीचर्स वगैरह ज़्यादातर फॉर्मूले लिखवा देते हैं आपको, आपको ट्रिक्स के नाम पे फॉर्मूले लिखवा देते हैं कि ये होगी फिजिक्स में ट्रिक्स। वो क्या करते हैं, पर क्वेश्चन पर एग्जाम्पल या पर क्वेश्चन उसका एक ट्रिक यानी उसका एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं। आप सोचते हो ये फॉर्मूला लगाते ही मेरा क्वेश्चन तो फटाफट सोल्व हो गया और मेरा तो 2 सेकंड में ही आंसर आ गया, लेकिन वो गलत हो गया ना, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 सेकंड में आंसर आ गया,
लेकिन वो क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला उसी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, अगले क्वेश्चन पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप, या क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। फिर आप क्या करोगे, या तो -1 इनाम में मिलेगा आपको, या फिर क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो उससे ज़रूरी है कि हमें कम मटेरियल में यानी कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना, यानी कि हम कम याद करके ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 1 या 2 फॉर्मूले चैप्टर में याद करके उन्हीं से पूरे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। और डेरिवेशन भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं कि ड्राइव करने बैठ गए वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन डेरिवेशन दिमाग में ज़रूर होना चाहिए आपके, तभी आप फिजिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कोचिंग्स वगैरह में टेस्ट वेस्ट चल रहे होते हैं, तो उनमें आता है 1 या 2 चैप्टर का होता है मुश्किल से पेपर, तो टीचर्स 1 या 2 चैप्टर के फॉर्मूले आराम से लिखवा देते हैं उसमें, पर क्वेश्चन उन्हें पता होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन पे वो फॉर्मूला लिखवा देते हैं और आप वो फॉर्मूले रट लेते हो, याद हो गया। फिर जब पेपर देने बैठते हो तो आपके उन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने होते हैं, तो आपके आगे 180 में से 170 मार्क्स, आप खुश हो रहे कि मेरी फिजिक्स बढ़िया चल रही है। फिर लेकिन जैसे ही आपका 4-5 चैप्टर का पेपर हुआ, फिर आपके हो जाते हैं 170 से डिक्रीज होकर के 150 तक, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा मटेरियल याद रखना होता है, यानी ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे, तो कन्फ्यूजन हो सकता है उसमें और आपकी गलतियाँ होती है। फिर वो आता है फुल सिलेबस पे चला जाता है, तो फुल सिलेबस पे जाने के बाद आपके आने लग जाते हैं मार्क्स वही 100 से कम, यानी कि 100-120 इसके अंडर आने लग जाते हैं। फिर कहते हो कि मेरे मार्क्स पहले तो ठीक आ रहे थे लेकिन अब फिजिक्स में कम हो गए। तो कम किस वजह से? आपने कंसेप्ट तो पकड़ा ही नहीं, आप तो फॉर्मूले यानी कि ट्रिक के पीछे ही पड़े रहे। अब एक ट्रिक एक क्वेश्चन के काम आती है, ट्रिक भी बनाओ तो ऐसी बनाओ जो कि अपने पूरे चैप्टर पे अप्लाई कर सके या उस पूरे टॉपिक पे अप्लाई कर सके। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आपने ढंग से पढ़ लिया तो एनर्जी कंजर्वेशन पूरे फिजिक्स में काम आती है, एनएलएम पढ़ लिया तो एनएलएम भी पूरे फिजिक्स में काम आएगा। यानी कि ये आधे चैप्टर आधी फिजिक्स क्लियर करवा देते हैं, ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, ये ऐसे लोग इनको आराम से पढ़ना होता है, इनका कंसेप्ट दिमाग में बैठाने के बाद हम फिजिक्स आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आपके मार्क्स, फिर नीट का एग्जाम होता है, फिर आ जाते हैं वही 100 से कम मार्क्स, फिर सिलेक्शन से रह गए, फिर कहते हैं कि फिजिक्स नहीं हो पाई, पहले तो ठीक थी और अब नहीं हो पाई। तो ठीक कहाँ थी, वो तो आपने कंसेप्ट बनाया नहीं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जरूरी है कंसेप्ट बनाना और प्रैक्टिस करना। उसी के रिगार्डिंग हम अपने चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर अपनी एक फिजिक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं, बेसिक सीरीज फिजिक्स की। इसमें हम फिजिक्स में आपको जीरो से हीरो बनने तक का सब मटेरियल बताएंगे, वो भी इजीली विद कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ होगा सब कुछ। और आप अपने हर छोटे से छोटा डाउट भी कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे उसमें, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें बता सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में शेयर करने से झिझक रहे हैं तो आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको डाउट नहीं रखना होगा कोई भी। तो हम अपनी सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से, यानी कि फिजिक्स का वो पार्ट जो कि फिजिक्स के हर चैप्टर में काम आता है, वो बेसिक हो गया फिजिक्स का, तो उसको पहले से पढ़ेंगे। जैसे कि वेक्टर्स वगैरह हो गए, स्केलर क्वांटिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट, इन सबको हम एक सेपरेट टॉपिक में क्लियर करेंगे, यानी कि पहले इनको ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स में चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3rd चैप्टर 4th 5th, फिर आराम से करेंगे। पहले बेसिक क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक ही नींव होगी आपकी, बेसिक क्लियर करने के बाद आप फिजिक्स को आराम से कर पाओगे। यदि आपकी 11th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई, 4th चैप्टर तक भी आपकी 11th कंप्लीट है, तो आप 12th में कहीं नहीं अटकने वाले, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, उसमें सबसे ज़्यादा आता है वेक्टर्स का खेल होता है उसमें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा, तो उन्हीं में अटक के रह जाते हैं। यानी कि जब 11th वीक होगी तो 12th भी अपने आप वीक हो जाएगी, लेकिन आपको 11th स्ट्रॉन्ग करनी होगी अपनी बेसिक से, और वो बेसिक फिजिक्स का पार्ट हम स्ट्रॉन्ग कराएंगे आपके साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली भी बता सकते हैं, उसके लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपका हर डाउट का सोल्व होगा, और आपको समझ नहीं आने पर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन आपका डाउट गारंटी के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने बेसिक सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स सीरीज आसानी से।